अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। हमेशा की तरह कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक किया करें। पाकिस्तान में दोस्तों इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है और पिछले कोई 47 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इसमें अभी जो फ्यूल प्राइस बढ़ा है और साथ में इससे पहले जो डॉलर बढ़ चुका है, इसका इम्पैक्ट अभी आना है। तो ये पहले से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, तो आगे पता नहीं अब क्या होगा। तो पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या सोच कर काम कर रही है। यानी पाकिस्तान की अवाम, ज़ाहिर सी बात है, सारे तो अमीर नहीं है। 2 4 5% अमीर लोग होंगे, कुछ मिडिल क्लास आ जाती होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है पाकिस्तानियों की जो कि महंगाई का बुरी तरह फिर शिकार होती हैं अगर थोड़ी भी चीज़ महंगी हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या देखकर काम कर रही है, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये 47 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। 1975 के बाद ये पहला साल है जिसमें महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है। तो जो पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है, ये 27.6% के ऊपर आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखा जाए। पहले ये 24.5% के ऊपर था। तो आप ज़रा देखें कि 1975 के बाद ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन का। अब 1975 के बाद बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान ने एटमी धमाके भी किए, पाबंदियाँ भी लगी। उसके अलावा जो दहशतगर्दी की जंग थी, उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ, लेकिन इतनी महंगाई पाकिस्तान में कभी नहीं आई। तो रीज़न इसका यही है कि स्टेबिलिटी मांगते हैं इन्वेस्टर और बाकी ममालिक भी किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो पाकिस्तान कभी स्टेबल रहा ही नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में कभी एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क नहीं है। खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। यह लाहौर से सामने आ रही है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, ये बड़ी तादाद में अब सोलर पावर के तहत जनरेट किए जा रही हैं लाहौर सिटी के अंदर। और नेट मीटरिंग के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो सिर्फ एक मंथ में पता ये चला है कि कोई 3 करोड़ 15 लाख इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऐड हुए हैं सिस्टम में, जो कि जो सोलर एनर्जी है और नेट मीटरिंग है उसके ज़रिए सिस्टम में आए हैं। यानी लोगों का बड़ा फ़ायदा हो रहा है और 100 मिलियन रुपीस लोगों को रिलीफ मिला है सिर्फ लाहौर के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, सोलर छोटे छोटे पैनल अपने घरों की छतों के ऊपर लगा लेती हैं, तो वो उन्हें नेट मीटरिंग के ज़रिए ऐसा होता है कि जो अजाफी बिजली वो पैदा करती हैं वो वापटा को देना शुरू कर देती हैं। तो रात के टाइम जब बिजली नहीं बनती इन सोलर पैनल से, तो वही बिजली ये इस्तेमाल कर लेती हैं। तो कुछ ही बिल बनती हैं, कुछ लोगों को तो बिल बनते ही नहीं है, बल्कि पॉजिटिव में उनकी बिजली जाती है वापटा की तरफ और उनके पैसे बनती हैं। तो एक तो सस्ती बिजली उन्हें मिल रही है, दूसरा जो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट का इशू है वो भी हल हो रहा है, और तीसरा जो महंगी बिजली की एक कंजप्शन है उसमें भी कमी आ रही है, और लोग खुद ही जो सोलर पैनल लगा रहे हैं उससे सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रही है, जिससे उनका भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना कि जैसा मैंने आपको बताया, एक माह में कोई 3 करोड़ 15 लाख यूनिट। तो ये कोई छोटी मोटी ज़ाहिर सी बात है अमाउंट नहीं है सिर्फ एक शहर से निकल आने, और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और 100 मिलियन रुपीस भी छोटी रकम नहीं है, जो कि शहरियों में अगर तकसीम किए जाएँ तो उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचा है। तो ये दोस्तों एक दूसरी डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट है, ग्वादर पोर्ट की गहराई का। जो ग्वादर पोर्ट की गहराई है ये कम हो चुकी थी, सिल्ट वगैरह इसके नीचे बैठ चुके थे। नॉर्मल जो ग्वादर पोर्ट की एक नेचुरल डेप्थ है, जो गहराई है नेचुरल, ये 14.5 मीटर है, जबकि कम होकर ये अब काफ़ी कम रह चुकी है, जिससे जो बड़ी शिप है और ज़्यादा शिप है इनका ग्वादर पोर्ट में बर्थ होना मुश्किल हो चुका है। तो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। डी सिल्टिंग का ये प्रोजेक्ट होगा। इसके ऊपर लागत आएगी 4.669 अरब रुपया। इसके तहत डी सिल्ट किया जाएगा और जो ग्वादर पोर्ट की गहराई है इसे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये जो प्रोसेस होगा ये तकरीबन 1 साल में कंप्लीट होगा, और इसका जो प्रपोजल है फाइनेंशियल और टेक्निकल, ये दोनों कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसके ऊपर जो लागत आएगी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, और इसका रीज़न ये है कि जो डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है,
फ्यूल कास्ट आ रही है और जो लेबर चार्जेस वगैरह आ रही हैं उनकी वजह से। अब होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद इन्हें सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो गहराई है वो बरकरार रहे। लेकिन 2015 के बाद से जो डीसिल्टिंग प्रोग्राम है या स्कीम है, इसे अनाउंस नहीं किया गया और ना ही डीसिल्टिंग की गई है। डीसिल्टिंग ना होने की वजह से जो गहराई है ग्वादर पोर्ट की ये कम हो चुकी है। अच्छा, ये अगर टाइम के ऊपर किया जाता ना तो इसके ऊपर अखराजात भी कम आने थे। तो अब क्योंकि ये टाइम के ऊपर नहीं किया गया, 7 साल हो चुके हैं और अब जाकर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है, तो अब इसके ऊपर लागत भी अरबों में है। तकरीबन ये 5 अरब ही बन जाती हैं, 4.6-7 अरब। तो आगे चल कर क्या पता 5 अरब से ऊपर ही लागत आ जाए। और जो ग्वादर में मुख्तलिफ शिप्स वगैरह आ रही हैं और उन्हें मुख्तलिफ टाइम दिए जाती हैं, तो इसका रीज़न भी यही है कि ग्वादर पोर्ट में बड़ी शिप्स का अभी ठहरना और ज़्यादा शिप्स का ठहरना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। जब इसकी जो नेचुरल गहराई है वो दोबारा से आ जाएगी तो बड़ी बड़ी शिप्स भी आसानी के साथ यहाँ ठहर सकेगी। तो खैर दोस्तों, ये डेवलपमेंट थी, मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।